हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र सिंह। आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है विद्युत विभव एवं धारिता। इसमें हम आंकिक प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि हमारे फॉर्मूला है C बराबर Q अपॉन V पर हम आंकिक प्रश्न सॉल्व करेंगे। और एक फार्मूला और हमारा है C बराबर 4πε0 के R, इस पर हम कुछ आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले मैं आपको यहाँ पे फार्मूले को समझा देता हूँ कि आखिर फार्मूलों का अर्थ क्या है, किसको क्या कहते हैं, फिर हम आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो पहला फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है कि C बराबर Q अपॉन V। तो ये आपका जो C है, ये आपकी यहाँ पे एक संधारित्र की क्या है, धारिता है। संधारित्र भी हो सकता है या फिर कोई चालक हो सकता है, उसकी धारिता है। और धारिता का जो मात्रक होता है उसको हम फैरड से लिखते हैं। तो यहाँ पे फैरड का अगर यूज हो तो समझ जाइए वो आपकी धारिता की बात करें यानी C की बात करें। Q को मतलब आपको पता है कि ये आवेश होता है, काफ़ी बार आ चुका है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आवेश का मात्रक मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे। आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलाम होगा, तो इसको भी याद रखना है। और ये आपका क्या हो जाएगा, संधारित्र का विभव हो जाएगा। और विभव का जो मात्रक होता है उसे हम क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। तो इस फार्मूले में आपकी ये सिंबल है, इनको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अगला फार्मूला हम यहाँ पे याद यूज करने वाले हैं C बराबर 4πε0 के इंटू आर। ठीक है, तो C आपकी धारिता हो गई, लेकिन ये जो धारिता है ये स्पेशली किसके लिए यूज होगी, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी गोले की धारिता के लिए, यानी जब भी कोई आपका गोला होगा उसके लिए ये धारिता आपकी यूज होने वाली है। और ये आपकी जो आर हो जाएगी उस गोले की क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, बाकी ये 4πε0 आपने पढ़ा होगा कि 1 अपान जो 4πε0 होता है उसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁹ होती है, लेकिन यहाँ पे खाली 4πε0 लिखा है, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी ये उल्टा हो जाएगी। यानी अगर हम इसकी वैल्यू लिखना चाहें तो वो उल्टा हो जाएगी 1/9 × 10⁹ कि आपका यहाँ पे नियतांक है, अगर निर्वात होगा तो उसके लिए k की वैल्यू आपकी जो होती है वो 1 होती है। ठीक है, अधिकतर आपको क्वेश्चन में k की वैल्यू रखना ही नहीं है, आपकी k की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, 4πε0 रखना हो तो 1/9 × 10⁹ रखेंगे, क्योंकि 1/4πε0 बराबर 9 × 10⁹ होता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा है कि 500 पिको फैरड का संधारित्र। अब देखिए पीछे वर्ड यूज हुआ है फैरड, इसका मतलब हमारी फैरड का मतलब धारिता की बात हो रही है, और धारिता कितनी है, 500 पिको है। तो पिको का अर्थ भी आपको पता होना चाहिए। तो पिको का मतलब होता है 10⁻⁻12। अगर किसी के आगे पिको लिखा है तो आप उसका मतलब 12 पावर यहाँ पे माइनस की लिख सकते हैं, और पीछे आप फैरड लिख दिए। फिर आगे लिखा है संधारित्र 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया है। संधारित्र 100 वोल्ट तक, यानी V जो है आपका 100 हो जाएगा, क्योंकि वोल्ट लिखा है, मैंने आपको बताया वोल्ट के लिए आपका V हो जाएगा। फिर पूछा गया संधारित्र पर संचित आवेश, यानी हमें Q की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो फार्मूला आपके सामने है, यहाँ पे C दिया है, V दिया है, Q निकालना है। C रखना है, यहाँ पे V रखना है और Q निकालना है। तो हम फार्मूला को पक्षांतर करेंगे तो जो हमारा V है वो इस तरफ आ जाएगा और Q हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो Q बराबर हमारा जो फार्मूला बन जाएगा वो Q बराबर CV बन जाएगा, क्योंकि V तो हमारा ऊपर चला जाएगा। अब इसी फार्मूले में हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं। तो Q बराबर हमारा हो जाएगा, C की वैल्यू 500 × 10⁻⁻12 हो जाएंगी, और V की वैल्यू हम यहाँ पे 100 रख देंगे। बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना है आपको। देखिए यहाँ पे 2 जीरो हैं और यहाँ पर भी 2 जीरो हैं, और 5 का 1 से गुणा करा तो 5 × 1 = 5 आ जाएगा, और 4 जीरो हमारे हो जाएंगे। तो 4 जीरो का मतलब हम 10⁻⁻ इसको 4 बना देंगे, और आगे हमारे पास -12 पावर है। अब यहाँ पे देखिए 10⁻⁻12 से 10⁻4 को घटाएंगे तो 10⁻ हमारी -8 बचेंगी। तो यही हमारा कूलाम में जो है आंसर आ जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। काफ़ी सिंपल सवाल था, आपको बस इसमें फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपके सामने एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको भी हम देखते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन पे लिखा है कि एक संधारित्र को 100 वोल्ट से आवेशित करने पर, तो 100 वोल्ट यानी V हमारा किसकी बात कर रहे हैं, V की बात कर रहे हैं। तो हम लिख लेंगे कि V बराबर हमारा कितना है, 100 वोल्ट है। फिर आगे लिखा है करने पर, यहाँ पे 2, या आपका ध्यान रखिएगा ये माइक्रो का निशान है, किसका निशान है, माइक्रो का निशान है। तो 2 माइक्रो कूलाम आवेश, आवेश का मतलब किसकी बात हो रही है, Q की बात हो रही है। 2 माइक्रो है, माइक्रो का मतलब होता है -6। ठीक है, काफ़ी बार हमने पिछली क्लासों में यूज किया, तो आपको दिख लेना है। माइक्रो का मतलब 6 होता है माइनस की, और पिको का मतलब -12 होती है। तो कूलाम है, तो हम यहाँ पे आगे पीछे क्या लिख देंगे, कूलाम लिख देंगे। अब हमें संधारित्र की धारिता यानी हमें क्या बताना है, C फाइंड करना है। तो हमारे पास फार्मूला है, क्या है हमारे पास फार्मूला, C बराबर Q अपॉन V है, इसी को हम यहाँ पे लगाते हैं। तो Q की वैल्यू हमारी 2 × 10⁻⁻6 दी है, और V की वैल्यू जो हमारी है वो कितनी है, 100 है। अब चाहो तो 100 को हम पावर बना सकते हैं, और पावर हमारे बनाएंगे तो कितनी पावर बनेगी,
10 की पावर 2 बनेगी। और इस 10 की पावर 2 को अगर हम ऊपर लाएंगे तो ये पावर क्या काहे की हो जाएगी, हमारी माइनस की हो जाएगी। माइनस की 6 हमारे पास पहले से हैं, ये ऊपर आएंगे तो माइनस की 2 हो जाएंगी। और यहाँ माइनस की 6 और ये माइनस की 2, इनको दोनों को हम जोड़ देंगे तो माइनस की कितनी हो जाएंगी, 8 हो जाएंगी। और हमारा अवधारिता का जो मात्रक होता है वो फैराड होता है। तो यही हमारा यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा। तो दूसरे क्वेश्चन को हम काफ़ी आसानी से इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए आपके सामने और लिखा है, जो कि हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था उसी पर ही सॉल्व होने वाला है। तो लिखा है कि एक धातु के गोले के को जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे धातु के गोले की बात हुई है तो गोले की त्रिज्या को हम किससे लिखेंगे, आर से लिखेंगे। हमने आपको बताया 1 सेंटीमीटर है, तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए मीटर में, तो 1 गुणे 10 की घात माइनस की 2 यहाँ पे आ जाएंगी, ये हो जाएगा आपका मीटर में। फिर 1 कूलाम का आवेश है, यानी क्यू बराबर भी आपका कितना हो जाएगा, 1 कूलाम हो जाएगा। ठीक है, ये भी दिया है। तो पूछा गया है कि उस पर विभव कितना है, यानी हमें विभव यानी V निकालना है। तो V बराबर हमारा यहाँ पे दिया तो है नहीं, तो V के लिए हम चाहे तो एक फार्मूला मैंने आपको गोली चालक के लिए बता रखा था, आपको याद होगा कि V बराबर हम चाहे तो लगा सकते हैं 1/4πε0 Q इंटू आर। इसका यूज करके हम यहाँ पे V निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे उस फॉर्मूले का अप्लाई करके बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे गोले के लिए धारिता के लिए पढ़ लेंगे, हम यहाँ पे आपको इससे भी निकाल के बता दे रहे हैं। तो V बराबर आप देखिए यहाँ पे 1/4πε0 है, तो इसकी वैल्यू 9 गुणे 10 की घात 9 रख लेना है, और Q की वैल्यू 1 रखना है, और R की वैल्यू 1 गुणे 10 की घात माइनस की 2 रखना है। माइनस की 2 पावर ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, और उसके साथ जुड़ के कितनी हो जाएंगी, 11 हो जाएंगे। तो ये आपका V इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो धारिता से निकालना चाहें तो पहले आपको पता है फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, C बराबर Q बटे V बताया है। तो अगर यहाँ से V निकालना चाहे तो V बराबर क्या करना है, Q अपॉन C कर देना है। ठीक है, ये तो करना है। अब यहाँ पे V बराबर Q अपॉन C, और C का मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, क्या बताया है, 4πε0 इंटू आर बताया हुआ है। अब इसी को पंचांतरित कीजिए तो ये आप इसको लिख सकते हैं 1/4πε0 और Q बटे आर। तो देखिए V का जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे डायरेक्ट लगाया था वो हमने C बराबर Q अपॉन V को ऊपर भेज दिया, C को नीचे कर दिया, और C का जो हमने आपको फॉर्मूला बताया था 4πε0 r वही यहाँ पे रखा, और इसको सही से लिख लिया है। तो ये देखिए हमारा जो पुराना फार्मूला वही बन जाएगा। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, बिल्कुल डायरेक्ट फार्मूला। आप चाहे तो गोले के लिए अगर आपको विभव निकालना है तो ये फार्मूला आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, और आपको धारिता का जो कि धारिता का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, C बराबर 4πε0 r, ये लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको धारिता निकालनी होगी तब तो आपको C बराबर 4πε0 r लगाना ही होगा। अगर आपको विभव निकालना है तो आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर ये हमारा जो टॉपिक होगा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लिखा कि 0.9 मीटर त्रिज्या, तो त्रिज्या का मतलब ये आपकी आर दी है, 0.9 मीटर दिए है। ठीक है, एक धनावेशित गोले का विभव दिया है, विभव का मतलब आपका V दिया है, V बराबर आपका 960 वोल्ट दिया है, और पूछा गया है कि गोले पर इलेक्ट्रॉन की कमी, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी गई है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन होगा, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको विभव का सूत्र हमने बताया हुआ है, क्या है, V बराबर 1/4πε0 Q अपॉन आर। ठीक है, और हमें Q नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, Q को हम क्या लिख सकते हैं, इसी में हम चाहे तो V बराबर 1/4πε0, और Q को हम लिख सकते हैं, Q बराबर आपने N ही पढ़ा होगा, तो यहाँ पे हम N इंटू ई लिख सकते हैं अपॉन R। अब यहाँ से अगर हम N बराबर निकालें तो ये सब चीज़ें कहाँ जाएंगी, उधर जाएंगी। तो N बराबर अगर हम देखें तो V इंटू 4πε0 R आएगा, और अपॉन में आपका E आ जाएगा। तो इस फार्मूले से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, N की मान यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे N का मान निकालते हैं इसी फार्मूले से। तो N बराबर V की वैल्यू 960 रखेंगे, और 4πε0 को मैंने आपको बताया था क्या लिखेंगे, 1/9 गुणे 10 की घात 9 लिखेंगे, और R की वैल्यू आप यहाँ पे क्या रखेंगे, 0.9 रखेंगे, और आपका नीचे E है तो E की वैल्यू यहाँ पे रख लीजिए 1.6 गुणे 10 की घात -19। ये आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश ये होता है। ये पॉइंट से आप यहाँ पे पॉइंट हटा दीजिए, 9 से 9 कट जाएगा, और 16 एकम 16, 16 छक्का 96, तो ये आपका 60 बचेगा। तो N बराबर देखा जाए कितना ऊपर बचा है, हमारा 60 बचा है, और ये 10 की घात 9 और ये -19, तो -19 से 10 की घात 9 घटेंगी तो 10 की घात -10 बचेंगी। अब इन 10 की घात 10 को ऊपर ले जाएंगे तो ये आपकी काहे की हो जाएंगी, प्लस की हो जाएगी। यहाँ पे देखिए एक जीरो है, एक जीरो का मतलब एक पावर और हो जाएगी हमारी, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 गुणे 10 की घात 11। तो n का मान जो हो जाएगा वो 6 गुणे 10 की घात 11 निकल के आसानी से आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसी प्रश्न में आपको कहा जाए कि 0.9 मीटर त्रिज्या के धनावेशित गोले का क्या करना है, हमें धारिता निकालनी है, तो देखिए हमारे पास क्या है कि हमें विभव दिया गया है और त्रिज्या दी गई। तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, C बराबर
4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर होता है। अगर आपको धारिता निकालनी हो तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान क्या रखेंगे, 9 गुणे 10 की घात 9 रखेंगे और आर की वैल्यू आप यहाँ पे 0.9 रखेंगे। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे एक आपका 10 बढ़ जाएगा और 9 से 9 कट जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर आपका 1 है, नीचे आपका क्या है 10 की घात 9 और ये भी एक आपका 10 हो जाएगा, तो 10 की घात एक प्रकार से 10 बन जाएंगी। और ये 10 की घात ऊपर ले जाइए तो आपकी माइनस की हो जाएंगी, तो 1 गुणे 10 की घात माइनस की 10। तो ये आपका फैराड यहाँ पे धारिता आ जाएगी। अगर आपको धारिता निकालनी होगी तो आप इस प्रकार से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। खाली आपको क्या पता होना चाहिए, खाली आपको त्रिज्या पता होगी तो आप गोले की धारिता आसानी से निकाल सकते हैं। तो एक भी क्वेश्चन यहाँ पे इसका नहीं आया था, तो मैंने यहाँ क्वेश्चन में जोड़ सकते हैं। इसी प्रश्न में आप जोड़ लीजिए, तो इसकी धारिता भी निकालनी है, तो धारिता भी निकालनी है तो आप इस प्रकार से डायरेक्ट यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये पूरा वीडियो कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में भी आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।